अगर आपने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह फेस करनी पड़ती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को याद कैसे करें। जैसे आप अगर 10th ग्रेड में पहली बार इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको एक जगह मिलता है कि आपको याद करना पड़ता है डिफरेंट स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लाइक 0 डिग्री, 30, 45, ऐसे आप साइन कॉस टेन कॉस से कॉट याद करते हो। आज के इस वीडियो क्लिप में हम एक ऐसा शॉर्टकट देखेंगे, एक ऐसा ट्रिक देखेंगे जिसकी हेल्प से पहले तो हमें टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट वैल्यूज हम बनाते चलेंगे। यह वीडियो बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाला है, कम से कम समय में बताएंगे जिससे आप डायरेक्ट पॉइंट पर पहुंचे। तो ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने कोड बना रखा है, राइट। तो कोड समझने से पहले ये समझो। अभी जैसे अब आप इतना समझो, जब परेड वगैरह होता है तो जब परेड किया जाता है तो हम कैसे बोलते हैं? लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। याद है? लेफ्ट राइट लेफ्ट, बस इतना आपको बोलना है। क्या बोलना है भाई? लेफ्ट राइट लेफ्ट, इतना बोल लेंगे। लेफ्ट राइट लेफ्ट, इतना बोल लेंगे सब। अब इसके बाद देखो, लेफ्ट राइट लेफ्ट के बाद फिर क्या आएगा? राइट आ जाएगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, राइट। अब इतने में हम 4 कदम चल पा रहे हैं तो हम यहां 2 बार ऐसे 4 4 लिख देते हैं, राइट। अब हमारा पैटर्न बन गया। ये सब हमको लिख देना है रूट लगा करके। इतना समझ में आया? और जो हमने याद कर रखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्या बोलते थे? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ये पैटर्न हम फिर से लिख देंगे। कैसे? ये है साइन कॉस और यहां है टेन, और ये क्या है? कॉसेक सेक कॉट। मींस जैसे अगर हमें साइन पूछा जाए तो हमारा सिंपल सा रूल बनेगा अंडर रूट L/4। ये रूल बन गया। ओके, अब आप सोच रहे हैं सर एल आर ये सब है क्या? LRL वही है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये एक कोड है। अब इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले आपको एंगल को बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे हमें क्या क्या पढ़ना है 10th ग्रेड में अगर हम बात करें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना पढ़ना है हमें। ओके, अब जिस भी एंगल का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है उसको नोट कर लो। जैसे मैं निकालने जा रहा हूं tan 30 डिग्री, आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हो। ये कोड पूरा समझ में आया? आपको बस ऐसे लिख देना है, आपको ये लिख देना है, और रूट में याद क्या रखना है? लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, और यहाँ 4 4 R, और ये सब रूट में रहेगा। सीक्वेंस वही है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, इतना बस याद रखना। ये 2 बातें, ये कोड हो गया। अब डिकोड करना सीख लो, काम हो गया। जैसे tan 30 आपसे पूछा गया, सीखो अभी tan 30। तो पहले कोड पे जाओ। tan क्या है? लेफ्ट राइट लेफ्ट, यहां L/R, लेकिन ये रूट में है। क्या है? L/R। इनकी आवश्यकता नहीं, इनको हटा दे भाई। ठीक है, चलिए। tan 30 है L/R, क्योंकि tan L/R है। अब 30 डिग्री में L और R क्या होगा? तो अभी लॉक करो, 30 कहां है? 30 यहां दिख रहा है, 30 यहां दिख रहा है। अब 30 के लेफ्ट कितने प्लेसेस है? राइट कितने सीट लगे हुए, चेयर लगे हुए, कितने प्लेसेस है? चलो देखो, अगर 30 के लेफ्ट में देखें तो सिर्फ 0 डिग्री मतलब एक प्लेस है, और राइट में कितने प्लेसेस है? काउंट करो, 1 2 3, 3 प्लेसेस है। ओके, तो ये हो गया। 1 का रूट करेंगे तो 1 आएगा, √3 का √3 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू हमारी हो गई 1/√3। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ tan 30 के लिए, मेरे होनहार बच्चों, आप किसी भी एंगल के लिए चेक कर सकते हो। एक और बात, अगर सिर्फ 0 की बात करेंगे तो 0 के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो वहां 0 लिखेंगे, 90 के राइट में कुछ नहीं है तो वहां 0 लिखेंगे। जैसे आप देखो, साइन 90 निकालते हैं हम लोग, साइन 90, साइन का रूल है अंडर रूट L/4, यही ना पैटर्न है, L/4। अब 90 के लेफ्ट में कितना है? 90 यहां है, लेफ्ट में काउंट करो कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हैं। तो लिखेंगे रूट में 4/4, 4/4 होता है √1, और 1 का रूट 1 ही होता है। मतलब ये हुआ कि साइन 90 की वैल्यू आ गई 1। बच्चों ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए tan 30 बताया, साइन 90 बताया, आप टेबल से मैच करा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो यह लेफ्ट राइट लेफ्ट वाला पैटर्न, और दूसरा एंगल का सीक्वेंस 0 30 45 60 90। L और R बिल्कुल लेफ्ट और राइट को रिप्रेजेंट करते हैं,
पैटर्न वही है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक। ये टेबल याद रखिए, यहां से एंगल याद रखिए, सिर्फ रखते चले जाइए, गिन लीजिए जिस एंगल की बात करें उसके लेफ्ट में कितने हैं, उसके राइट में कितने हैं। अगर वो सबसे किनारे है तो राइट साइड 0, उधर उधर शुरुआत में है तो लेफ्ट 0। यही तरीका सबसे काम का है। मैथोलॉजी पर ऐसी ही बातें होती हैं। आपके सारे लाइव लेक्चर फ्री अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको सजेस्ट करिए कि मैथ्स की फ्री लाइव क्लासेस के लिए मैथोलॉजी से जरूर जुड़े। बाकी बच्चों तक ये जानकारी शेयर करने की जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। बने रहिए मैथोलॉजी के साथ, जुड़े रहिए, सीखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल।